इतने दिन से जो कहा जा रहा था उस पर कान बंद करके भारतीय जनता पार्टी अपने मन की कर रही थी। अब अपने मन की तो होगी नहीं, लेकिन अयोध्या में जिस तरह से ये हारे हैं, सीतापुर में, रामेश्वरम में और तमाम उन जगहों पर जहाँ पर इनको उम्मीद नहीं यकीन रहता था कि जीतेंगे, और अब बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने मुंबई में जो बात कही है वो सोचने वाली है। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसके बारे में कहते हुए कहा कि हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं, और विश्वासघात सबसे बड़ा पाप होता है जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ, और उनके साथ जो विश्वासघात हुआ उससे हमें तकलीफ़ हुई, और ये तकलीफ़ तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक वे दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनते। सुनिए क्या कहा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है, और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सब के मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे से निकला वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकता है? भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसी में आप समझ लीजिए सब बात। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना, ये अच्छी चीज नहीं है। भाई, शंकराचार्य की बात नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। इस बात में तो धर्माचारी ही बोलेगा। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गुरुजन पधारते हैं तो उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है, और उसी का विधि विधान के साथ पालन उद्धव ठाकरे जी ने सपरिवार किया। मगर साथ ही उन्होंने जो ये बातें कही हैं, इससे भाजपा के जो समर्थक हैं वो बहुत कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। मगर ये सोचने की बात है, विश्वासघात तो गलत ही होता है। ये कहना कि कोई चीज़ राजनीति में हो रही है तो सही है, जिस बात के बारे में मैं बार बार आपसे कहती हूँ, शुद्धता की ज़रूरत होती है राजनीति में। और राजनीति में सरकारों को जो लोग चुनते हैं उनको नेता जाके अपनी मर्ज़ी से उस सरकार को गिरा दे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए, तो ये विश्वासघात होता है। और उन्होंने तो ये कहा कि पुण्य और पाप के बारे में, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हर चीज़ का भुगतान भी इसी जन्म में होता है। इसलिए गलत कभी नहीं करना चाहिए, जो सही है उसे करना चाहिए।
इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं क्या वो सही लगी।